हाय दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा ना, ये बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर किया हुआ 2 BHK फ्लैट है और ये 13 माले का टावर है। सारी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ में भी स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम, किड्स प्ले एरिया वगैरह सारा कुछ इस बिल्डिंग में है और करीबन 15 से 20 लाख रुपए का इंटीरियर किया हुआ है इस फ्लैट का। इन्होंने अपने चॉइस के हिसाब से नंबर 1 मटेरियल यूज करके इन्होंने इंटीरियर किया हुआ है। आइए देखते हैं ये फ्लैट। प्रोजेक्ट का नाम है राज हेरिटेज। हायर फ्लोर पे फ्लैट है, वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है, साथ ही साथ सारे इसके विंडो वेस्ट ओपन है। आइए फ्लैट देखते हैं, बाकी का डिटेल में बाद में बात करूंगा। अभी जो मैंने कुछ झलकियां दिखाया है ना इस प्रॉपर्टी का, राज हेरिटेज का, आइए इसका डिटेल में जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए पूरा डिटेल में जानते हैं इसका क्या इंटीरियर किया हुआ है, किस टाइप का है, कहाँ लोकेशन है, क्या लोकेलिटी है, यहाँ पे किस टाइप के लोग हैं, ये सब कुछ समझते हैं आगे के पूरे वीडियो में। और प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन के रिलेटेड किसी भी तरह का लोन, मॉर्गेज हो या फिर बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, किसी तरह का भी लोन का भी क्राइटेरिया अगर हो तो वो भी हमारी टीम आपको फुलफिल करेगी। हमारा लोन प्लाजा करके अलग कंपनी है, तो लोन के रिलेटेड भी कुछ रहेगा तो भी ऊपर दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल करें। अभी मैं आपको 2 BHK का ये फ्लैट दिखा रहा हूँ जो फुल्ली फर्निश्ड है। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ सूरेख दिया हुआ है जो इनका ही है। उसके बाद स्टार्ट में इन्होंने कुछ बाम्बूस और प्लांट्स में आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा के इसको डिज़ाइन किया हुआ है। उसके बाद ये इसका सेफ्टी डोर है जो इन्होंने खुद से ही सारा कुछ डिज़ाइन करवाया है और सारे नंबर 1 क्वालिटी यूज़ किया है सारे मटेरियल का। और अभी मैं अंदर की ओर लेके चलता हूँ, आप देखें कि किस टाइप का काम किया हुआ है। इस तरफ इसका, वैसे तो ये जो हॉल है ना, ये लिविंग डाइनिंग एरिया, ये पूरे L टाइप में है। इस तरफ इसका डाइनिंग है और डाइनिंग का प्रोविज़न बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने फोल्डिंग बनाया है इसे। ये इसको दीवार में इस तरह से सेट कर सकते हैं, दीवार में इस तरह से फिट कर सकते हैं। ये अभी डाइनिंग का चेयर रखा हुआ है, इस वजह से नहीं। अगर आप पूरा घर ऐसा बड़ा स्पेस यूज़ करना चाहें तो डाइनिंग को आप वॉल माउंट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरफ इसका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में इन्होंने दोनों साइड सोफ़ा रखा हुआ है। कुछ मूवेबल फर्नीचर ये लेके जाएंगे और बाकी सारा फर्नीचर यहाँ पे रहेगा। तो जब हम मीटिंग करेंगे तब हम मीटिंग में डिसाइड करेंगे क्या चीज़ें ये रखने वाले हैं और क्या चीज़ें ये लेके जाने वाले हैं। वैसे फिक्स फर्नीचर जितना कुछ है वो सब कुछ रहेगा, जैसे मंदिर, टीवी यूनिट एरिया, बेड, वार्डरोब वगैरह सब कुछ। एक और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सारे बालकनी में इन्होंने मॉस्किटो नेट लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, सारी इनविजिबल नेट यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है और करीबन 1.5 से 2 फुट का बालकनी है। सारा वेस्ट ओपन इसका विंडो है और ये करीबन 1.5 से 2 फुट का बालकनी है। और एक बार मैं विंडो के साइड से पूरे फ्लैट का लेंथ आपको मैं बता रहा हूँ, ये देख लें। फॉल सीलिंग, LED बल्ब्स, जितने कुछ है ये सब एज इट इज़ रहने वाला है। और अब इसके अंदर चलते हैं हॉल के आगे। यहाँ पे एक खूबसूरत इन्होंने मंदिर भी बनाया हुआ है जो अंदर से फुल्ली डिज़ाइंड है LED बल्ब्स में, आप देख सकते हैं। एक बार ये आप देखें, आपको समझ में आएगा। और ये इसका टीवी यूनिट एरिया है। टेलीविज़न यानी टीवी तो ये लेके जाएंगे, बट ये फर्नीचर एज इट इज़ रहने वाला है। ये सारे टाइल्स और मार्बल्स इन्होंने स्पेशली अपने से डिज़ाइन करके एक चीज़ें लिया हुआ है। और इसके आगे जब आप आएंगे तो पहले मैं किचन दिखाता हूँ, उसके बाद कॉमन वॉशरूम में एंट्री करेंगे। किचन में भी इन्होंने प्लेटफॉर्म, टाइल्स वगैरह सारा चेंज किया है। बिल्डर का जो था सारा कुछ तोड़ के चेंज किया। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म, वेजिटेबल चॉपिंग वगैरह करने के लिए। और इन्होंने अपर कैबिनेट्स, ऊपर के साइड आप देखें, स्टोरेज का फुल्ली प्रोविजन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी फॉल सीलिंग, LED स्ट्रिप लाइट और LED बल्ब, चिमनी, सारा कुछ। इस तरफ मॉड्यूलर किचन, अब देखें A1 का सारा चीज़ें इन्होंने इस्तेमाल किया है। और इसके बाद यहाँ पे पहले विंडो था, इसको इन्होंने ब्रेक करके आगे लिया है। यहाँ पे फ्रिज और इधर फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न किया हुआ है। यहाँ से भी आपको सेम वेस्ट ओपन का विंडो का व्यू मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखें, अभी ये नया ट्रेंड चला हुआ है कि प्लेटफॉर्म के बीच में ऐसा स्पेस वुडन में बनता है जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह, पोटैटो, अनियंस रखने के लिए बना हुआ है। इसके बाद
एक और क्रॉकरी के लिए अलमारी बना हुआ है जहाँ पे कुछ कप प्लेट्स का प्रोविज़न कर सकते हैं आप, ये देखें। और इस तरफ ऑयल्स और स्पाइसेस सारा रख सकते हैं, ट्रैक बना हुआ है इसके लिए। ये काफ़ी कुछ वेल प्लान्ड इन्होंने बनाया है पूरे घर को। और इसके बाद आगे चलते हैं, बेडरूम वगैरह देखते हैं। ये तो किचन बताया मैंने, किचन से आगे आप आएंगे। और एक बार बता दूं दोस्तों, ये पूरे बिल्डिंग में पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, यहाँ पे एक भी अदर कास्ट नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है और वास्तु को भी काफ़ी अच्छा ध्यान में रखा हुआ है। किचन से आगे आने के बाद जस्ट इसके अपोजिट में आपको वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम में स्टार्ट में बेसिन, कमोड और लास्ट में दिया हुआ है शावर एरिया। शावर एरिया यहाँ से ग्लास डाल सकते हैं, बाथटब भी डाल सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड है ये। और इसके बाद कॉमन बेडरूम दिया हुआ है। कॉमन बेडरूम आप देखें कि 2 साइड स्टोरेज दिया हुआ है बच्चों के लिए, बीच में बेड दिया हुआ है। फॉल सीलिंग, लाइट, फैन, जितने भी ये डिजाइनिंग इंटीरियर किया हुआ है। इसके बाद ये इसकी लेंथ है। इसके बाद ये 4 फुट की बालकनी है और यहाँ से भी व्यू आप देखें, इनविजिबल नेट लगा हुआ है। और ये जो व्यू है ना, ये हमेशा ही रहने वाला है। सामने वर्धमान फैंटासी शिवार गार्डन नाम था, अभी इन्होंने यहाँ पे एंटरटेनमेंट पार्क, राइडिंग्स वगैरह है, तो यहाँ से स्ट्रेट उसका व्यू आता है। ये हमेशा ही खुला व्यू आपको मिलेगा। यहाँ से भी देखें तो आपको ये मॉस्किटो नेट बना बनाया मिलेगा। ये सब आपको एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। और एक बार विंडो के साइड से मैं दिखा दूँ, एक तो वार्डरोब यहाँ मिलेगा आपको बच्चों का, दूसरा स्टोरेज इस तरफ भी दिया हुआ है। नीचे स्टडी टेबल आप लगा सकते हैं, साइड टेबल तो बना हुआ है ही। इधर स्टडी टेबल दिया हुआ है, इधर साइड टेबल दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं, बट फिलहाल इन्होंने पूरा अरेंजमेंट एक किड्स के लिए, बच्चे के लिए किया हुआ है। गेस्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, बिकॉज पूरे 5x6 का बेड बना हुआ है। इसके बाद चलते हैं, इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। इसमें अप साइड में ही वार्डरोब का बना हुआ है, जहाँ आप एक्स्ट्रा स्टोरेज भी कर सकते हैं। एक और इन्होंने स्टोरेज का प्रोविज़न किया हुआ है जो बिल्डर बना के नहीं देते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ऊपर किया हुआ है और इस तरफ फॉल सीलिंग बना के उसको स्टोरेज बनाया हुआ है, ताकि सामान प्रॉपर सेट हो जाए। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है और मास्टर बेडरूम का इस तरफ वॉशरूम है, बेसिन, कमोड और एंड में शावर एरिया। जो आपने कॉमन वॉशरूम देखा है, ऐसा सेम पैटर्न है इसका। और इसके बाद आइए मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ, बेडरूम का साइज क्या है। ये इसका मास्टर बेडरूम का साइज ना काफ़ी कॉमन बेडरूम से 1.5 गुना बड़ा है, विड्थ वाइज, लेंथ वाइज दोनों। स्टडी टेबल, अपर साइड स्टोरेज और इस तरफ स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है बेड का हेड साइज में, वो आप देख लें कुछ। और इसके बाद भी 2 फुट का एक बालकनी है, यहाँ से भी वेस्ट ओपन पूरा व्यू आपको मिलने वाला है। सेम वर्धमान फैंटासी का व्यू मिलेगा। यहाँ पे भी मॉस्किटो नेट, इनविजिबल नेट और एक तरफ साइड टेबल और इस तरफ ड्रेसिंग टेबल बना हुआ है। फॉल सीलिंग, लाइट और वॉल लैंप्स वगैरह लगे हुए हैं। इस तरफ आपको यहाँ पे वार्डरोब भी मिल जाता है, कबर्ड भी बना हुआ है दीवार के अंदर ही। तो ये सारा कुछ सेट करने के बाद भी देखें 3-4 फुट का स्पेस मिल रहा है। स्पेस भी अप्रॉक्सीमेटली 630 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है, यानी कि 650 स्क्वायर फुट के आसपास इसका कारपेट एरिया है 2 BHK का। एक बार मैं अंदर के साइड से आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका पूरा फ्लैट दिखाया मैंने, अभी इसका पैसेज दिखाता हूँ मैं। यहाँ से 3 फ्लैट इस तरफ बना हुआ है और ये इनका सूर्य बना हुआ है, आउटसाइड में ही बनाया है। और ये पूरा इसका पैसेज है। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेयरकेस मिल रहा है, 2 स्टेयरकेस और 2 हाई स्पीड लिफ्ट का प्रोविज़न दिया हुआ है इन्होंने। इधर भी देखें आपको दूसरा स्टेयरकेस, यहाँ पे 2 हाई स्पीड लिफ्ट और सेम प्लानिंग है इस तरफ भी 3 फ्लैट का। ये देखें आप, इसकी फ्लैट की खूबसूरती काफ़ी अच्छी है। बहुत रेयर इतना ब्यूटीफुल लिफ्ट देखने को मिलता है। लाइफ में रहने के साथ साथ, जिम के साथ साथ एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी राज रियल्टी, राज हेरिटेज ने प्रोविज़न किया हुआ है यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जो रेसिडेंस में रहेंगे। इस तरफ आपको चेस मिल जाता है, इस तरफ आपको टेबल पूल मिल जाता है, इस तरफ टेबल टेनिस मिल जाता है और कैरम की भी सुविधा दिया हुआ है। ये पूरा ओवरऑल गेम जोन है और भी गेम की एक्टिविटीज़ यहाँ पे आएगा। फ़िलहाल तो इतना है। यार रहने के साथ साथ ना सेहत बहुत ज़रूरी है, तो सेहत के लिए भी इन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रोविज़न किया है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इतना सिस्टमेटिक इन्होंने जिम्नाशियम बनाया हुआ है
जिम का स्पेस। पूरी तरह से इक्विपमेंट्स डाला नहीं है, फिर भी अभी जितना डाला है वो आप देख सकते हैं, इन्होंने पूरा इक्विपमेंट सेटल किया हुआ है। अभी देखते हैं राज हेरिटेज का स्विमिंग पूल। ये देखिए सिटिंग एरिया प्लस स्विमिंग पूल। अभी मैं राज हेरिटेज का जो रेडी एलिवेशन वाला बिल्डिंग है वो देख लीजिए, फिर सामने एंट्रेंस। ये एलिवेशन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है इसका, सेकंड फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। और ये रामदेव पार्क रोड है जो आपको शिवार गार्डन के साइड लेके जा रहा है, और वो एग्जिट गेट है। तो एंट्री और एग्जिट दो साइड दिया हुआ है इसका गेट। अब आगे आइए इसका डिटेल जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawal. अभी जो मैंने फ्लैट आपको दिखाया है ना, 2 BHK, इतना खूबसूरत इंटीरियर किया हुआ फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है ये। 13 माले का टावर है, 2 विंग की पूरी ये सोसाइटी है। एक टावर 13 माले की है, एक टावर आप देख सकते हैं राज हेरिटेज प्रोजेक्ट का नाम है। पीछे जो टावर है वो 32 माले का टावर है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ये लेके जाएंगे, कुछ मूवेबल छोटे मोटे फर्नीचर ये लेके जाएंगे, बाकी एज इट इज सारा कुछ फर्नीचर इसमें रहने वाला है। और इसमें स्विमिंग पूल, गार्डन, क्लब हाउस, जिम्नासियम, किड्स प्ले एरिया, इंडोर आउटडोर सारे गेम्स यहाँ पे राज रियल्टी अवेलेबल करा के दे रहे हैं। वैसे भी राज रियल्टी का अपने आप में अलग ही एक रेपुटेशन है इनका। आप देखें मीरा रोड में, गोरेगांव में, बोरीवली में काफी सारा इन्होंने अलग अलग लोकेशन में प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है, और सब जगह इनका अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया नाम है। ऑन टाइम डिलीवरी को लेके, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, लैंड टाइटल को लेके, बिल्डिंग टाइटल को लेके सारा चीजें ऑन टाइम है इनका। टोटल हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे। आसपास में पूरे रामदेव पार्क एरिया है ये, और रामदेव पार्क ही पूरे हिंदू लोकेलिटी है। तो हिंदू लोकेलिटी के लोगों के लिए काफी बढ़िया एक ऑप्शन है, और मेन रोड टच है ये। बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है, सीसी कंप्लीटेड है, और यहाँ पे MBMC का वाटर भी अवेलेबल है इस बिल्डिंग में। कुछ कनेक्टिविटी मैं बता दूं, यहाँ से ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है मीरा रोड में। यहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन और मीरा भाईंदर रोड ये मुश्किल से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। साथ ही साथ यहाँ के एक बहुत फेमस है वर्धमान फैंटासी, इसका पुराना नाम शिवार गार्डन था, अभी इसको नया नाम वर्धमान फैंटासी है, जहाँ पे सारे बच्चों के बड़े बड़े राइडिंग्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल, 7 स्क्वायर एकेडमी स्कूल, LR तिवारी कॉलेज, NL डालमिया कॉलेज, सेंट थॉमस स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, RBK स्कूल, ये सब यहाँ से 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। कुछ स्कूल तो यहाँ से वॉकिंग 5 मिनट के अंदर आप पहुंच जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल तो बिल्डिंग के जस्ट बाजू में ही है, वॉकिंग 2 मिनट के डिस्टेंस में है। ये कुछ मैंने कॉलेज और स्कूल का बताया। साज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, मैक्सेस मॉल, डी मार्ट, बिग बाजार, ठाकुर मॉल, PVR सिनेमा, ये सब भी 5 से 10 मिनट के बाइक और कार के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं दोस्तों। बड़े बड़े सुपरमार्केट और मॉल, थिएटर्स भी 5 से 10 मिनट में आप रीच कर जाते हैं। ये बिल्कुल मीरा रोड के सेंटर में बना हुआ है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। ये है रामदेव पार्क में, राज हेरिटेज प्रोजेक्ट का नाम है, राज रियल्टी डेवलपर है। और 650 स्क्वायर फुट, अप्रोक्सीमेटली 650 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है। नीचे ओपन पार्किंग का प्रोविजन है, वहां पे आपको पार्किंग मिलेगा। प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, 1,30,00,000 रुपया इसका कोटिंग प्राइस है। ये नेगोशिएबल प्राइस है, हम बात कर सकते हैं बैठ के, जैसा भी आपका पेमेंट कंडीशन होगा ये उसमें अच्छा खासा नेगोशिएट होगा, वो हम बात कर सकते हैं। 1%, 2%, 3%, 4 से 5% तक भी नेगोशिएट हम लोग इसमें कर सकते हैं दोस्तों। जैसा आपका फंड जितना फास्ट और स्लो कैसा क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसमें नेगोशिएशन क्या होगा। जो प्राइस है अभी जो मैंने बताया है, ये 15 से 16 लाख रुपए का अंदर इंटीरियर किया हुआ है, उसका एक एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट है इस प्राइस में आपको। आज के वीडियो में जो मैंने बताया है 2 BHK का रीसेल का फ्लैट, उसका इन्फॉर्मेशन बस इतना ही। ये एक अर्जेंट फ्लैट था, सेल करना था, इनको शिफ्ट होना था, बड़े प्रॉपर्टी लेना था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस तरह नए नए रीसेल फ्लैट, अर्जेंट सेल फ्लैट हमारे पास आता रहता है, तो हमेशा मैं अपने प्रॉपर्टी प्लाजा चैनल पे डालता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब करके रखें, घर बैठे आपको इन्फॉर्मेशन इसका मिलता रहेगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली, और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे की वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।